एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद प्रियंका। आज के इस वीडियो में हम आपके सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के लेटेस्ट सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं फॉर द एकेडमिक ईयर ऑफ 2023 एंड 24। आपके न्यू सिलेबस में काफ़ी चेंजेस किए गए हैं। कुछ चैप्टर्स को आपके सिलेबस से कम्प्लीटली डिलीट कर दिया गया है। साथ ही किसी चैप्टर में कुछ टॉपिक्स को भी डिलीट कर दिया गया है एंड साथ ही कुछ न्यू टॉपिक्स को ऐड भी किया गया है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आपके न्यू सिलेबस को एक्सप्लेन कर दूंगी। साथ ही साथ मैं हर एक चैप्टर का एक ब्रीफ ओवरव्यू भी प्रोवाइड करूंगी। प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट दैट वॉच द वीडियो टिल द एंड टू नो योर सिलेबस इन अ बेटर वे। साथ ही साथ अगर आपको क्लास 12 हिस्ट्री एंड सोशियोलॉजी सब्जेक्ट के भी लेटेस्ट सिलेबस को जानना है देन मैंने क्लास 12 हिस्ट्री एंड सोशियोलॉजी सब्जेक्ट के लेटेस्ट सिलेबस के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। आप डायरेक्टली आई बटन को क्लिक करके सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री सब्जेक्ट के लेटेस्ट सिलेबस को जान सकते हैं। साथ ही मैं आपके सारे ही ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट के लेटेस्ट सिलेबस के ऊपर जल्दी वीडियोस बना दूंगी। इसके लिए प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। नाउ अब हम फाइनली क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के लेटेस्ट सिलेबस को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। दिस इज द न्यू कोर्स स्ट्रक्चर दैट मीन्स द न्यू सिलेबस फॉर क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में आप लोगों को दो बुक पढ़ना है। पहला बुक का नाम है कॉन्टेम्पोररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स एंड दूसरा बुक का नाम है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। साथ ही आप लोग को ये भी पता होगा कि इस साल आपके सारे ही एनसीईआरटी बुक्स को रिवाइज किया गया है लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। आपके क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का भी जो दो बुक है उन दोनों ही बुक्स को रिवाइज किया गया है। जो चैप्टर्स एंड जो टॉपिक्स आप लोगों के लेटेस्ट सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है वे सारे ही चैप्टर्स एंड टॉपिक्स आप लोगों के न्यू बुक से भी रिमूव कर दिया गया है ताकि स्टूडेंट्स को बुक को पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अगर आपको अभी तक अपने न्यू एनसीईआरटी बुक्स के बारे में नहीं पता है देन आई बटन पे आपको एक लिंक दिख रहा होगा। उस वीडियो को देखने के बाद आपको अपने न्यू एनसीईआरटी बुक्स के बारे में पता चल जाएगा। फिलहाल अभी हम लोग आपके लेटेस्ट सिलेबस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम आपके पहले बुक के लेटेस्ट सिलेबस को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट चैप्टर जो कि आपके पहले बुक के लेटेस्ट सिलेबस में इंक्लूडेड है उस चैप्टर का नाम है द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। ये चैप्टर आपके पुराने बुक का सेकेंड चैप्टर है। आपके पुराने बुक का जो फर्स्ट चैप्टर था द कोल्ड वॉर एरा वो आपके सिलेबस से कम्प्लीटली डिलीट कर दिया गया है। पुराने बुक के अकॉर्डिंग आपको डायरेक्टली अपना चैप्टर नंबर 2 पढ़ना है द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी एंड न्यू बुक में ये चैप्टर नंबर 1 ही है। इस चैप्टर में आप लोग क्या पढ़ने वाले हो? इस चैप्टर में आप लोग सोवियत सिस्टम के बारे में पढ़ोगे। साथ ही साथ सोवियत सिस्टम के डिसइंटीग्रेशन के बारे में पढ़ोगे एंड डिसइंटीग्रेशन के कजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में पढ़ोगे। इस चैप्टर में आप लोगों को हर एक टॉपिक पढ़ना है। आप अपने स्क्रीन पे भी देख सकते हो कि इस चैप्टर में आप लोगों को कौन से टॉपिक्स के ऊपर फोकस करना है। इस चैप्टर में एक एडिशनल टॉपिक है एंड उस टॉपिक का नाम है न्यू एंटिटीज इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ये टॉपिक आपको अपने चैप्टर में नहीं मिलेगा। इस टॉपिक के बदले में आपको अपने चैप्टर में टेंशन एंड कन्फ्लिक्ट नाम का एक टॉपिक मिलेगा। इस टॉपिक में यानी कि ये जो न्यू टॉपिक है न्यू एंटिटीज इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इस टॉपिक में जो कुछ भी आप लोगों को पढ़ना है वो आपको अपने पुराने टॉपिक टेंशन एंड कन्फ्लिक्ट वाले टॉपिक में ही मिल जाएगा। आप लोग इस टॉपिक के बदले में पुराना जो टॉपिक है टेंशन एंड कन्फ्लिक्ट उस वाले टॉपिक को पढ़ सकते हो। इस चैप्टर में आप लोगों को हर एक टॉपिक पढ़ना है एंड नया बुक का जो ये चैप्टर है एंड पुराने बुक का जो ये चैप्टर है चैप्टर के कंटेंट में यानी कि चैप्टर के टॉपिक्स में कोई भी डिफरेंस नहीं है। इस चैप्टर से टोटल आप लोगों के एग्जाम में 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। नाउ जो सेकंड चैप्टर जो कि आप लोगों के सिलेबस में इंक्लूडेड है उस चैप्टर का नाम है कॉन्टेम्पोररी सेंटर्स ऑफ पावर जो कि आपके पुराने बुक का 4th चैप्टर है। पुराने बुक में इस चैप्टर का नाम था अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। सिर्फ और सिर्फ चैप्टर का नाम ही चेंज किया गया है अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर से कॉन्टेम्पोररी सेंटर्स ऑफ पावर। वेयरएज चैप्टर के अंदर का जो कंटेंट है यानी कि जो टॉपिक्स है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। पुराने बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 2 के बाद डायरेक्टली आपको चैप्टर नंबर 4 पढ़ना है। वेयरएज न्यू बुक में ये चैप्टर नंबर 2 ही है। इस चैप्टर में आप लोग कुछ अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हो जैसे कि यूरोपियन यूनियन, एशियन यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। साथ ही आप लोग इस चैप्टर में चाइना, जापान एंड साउथ कोरिया के बारे में भी पढ़ने वाले हो।
सो इस चैप्टर में भी सारे ही टॉपिक्स इंक्लूडेड है आपके सिलेबस में। आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो कि इस चैप्टर में आप लोगों को कौन से टॉपिक्स के ऊपर ज़्यादातर फोकस करना है। सो इस चैप्टर में आपको एक टॉपिक मिलेगा इंडिया चाइना रिलेशन। सो ये टॉपिक आपको अपने सिलेबस में नहीं दिख रहा होगा, बट ये टॉपिक भी आप लोगों को पढ़ना है क्योंकि ये टॉपिक आपके लेटेस्ट बुक में इंक्लूडेड है। सो चैप्टर नंबर 2 के भी आप लोगों को सारे ही टॉपिक्स को पढ़ना है एंड चैप्टर नंबर 2 से भी टोटल 6 मार्क्स का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। नाउ थर्ड चैप्टर जो कि आपके लेटेस्ट सिलेबस में इंक्लूडेड है, उस चैप्टर का नाम है कॉन्टेम्पररी साउथ एशिया, जो कि आपके पुराने बुक का 5th चैप्टर है एंड न्यू बुक का 3rd चैप्टर है। सो इस चैप्टर में आप लोग पाकिस्तान एंड बांग्लादेश में जो मिलिट्री रूल था उसके बारे में पढ़ोगे, साथ ही साथ पाकिस्तान एंड बांग्लादेश में किस तरीके से डेमोक्रेसी आया उसके बारे में पढ़ोगे, नेपाल के मोनार्की एंड डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ोगे, श्रीलंका के डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ोगे, साथ ही साथ इंडिया एंड पाकिस्तान के कन्फ्लिक्ट के बारे में भी पढ़ोगे। सो इस चैप्टर में भी सारे ही टॉपिक्स आप लोगों के सिलेबस में इंक्लूडेड है। सो इस चैप्टर में आपको एक टॉपिक मिलेगा व्हाट इज साउथ एशिया। सो ये टॉपिक आपको अपने सिलेबस में नहीं दिख रहा होगा, बट आपको ये टॉपिक भी पढ़ना है क्योंकि ये टॉपिक आपके न्यू बुक में इंक्लूडेड है। सो चैप्टर नंबर 3 का भी आपको सारे ही टॉपिक्स पढ़ना है एंड न्यू बुक का ये जो चैप्टर है एंड पुराने बुक में ये जो चैप्टर है, सो चैप्टर के टॉपिक्स एंड कंटेंट में कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों ही बुक में ये चैप्टर सेम है। सो इस चैप्टर से भी टोटल 6 मार्क्स का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। ना 4th चैप्टर जो कि आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है, उस चैप्टर का नाम है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आपके पुराने बुक का 6th चैप्टर है। सो इस चैप्टर में आप लोग यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हो, साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट एजेंसीज के बारे में भी पढ़ने वाले हो, जैसे कि IMF, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सो इस चैप्टर में भी आप लोगों को सारे ही टॉपिक्स पढ़ना है एंड सारे ही टॉपिक्स को पढ़ने के साथ साथ इस चैप्टर में 3 टॉपिक्स को ऐड भी किया गया है। सो पहला टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा टॉपिक है ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंड तीसरा टॉपिक है इम्प्लीकेशन एंड फ्यूचर ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। सो आपको ये तीनों ही टॉपिक्स अपने चैप्टर नंबर 4 में नहीं मिलेगा, ना ही पुराने बुक में ना ही न्यू बुक में। सो आपको ये तीनों ही टॉपिक्स किसी भी एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू पढ़ना है, यानी कि गूगल से आप इन तीनों ही टॉपिक्स के बारे में पढ़ सकते हो। वेरस अगर आप चैप्टर नंबर 4 के सारे ही टॉपिक्स को पढ़ लेते हो अच्छी तरीके से, देन आपको इन सारे टॉपिक्स के बारे में भी पता लग जाएगा। सो चैप्टर नंबर 4 में भी आप लोगों को सारे ही टॉपिक्स पढ़ना है जो कि आपके चैप्टर में इंक्लूडेड है एंड सारे ही टॉपिक्स को पढ़ने के साथ साथ इन तीनों एडिशनल टॉपिक्स को भी पढ़ना है एंड चैप्टर नंबर 4 से भी टोटल 6 मार्क्स का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। ना 5th चैप्टर जो कि आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है, उस चैप्टर का नाम है सिक्योरिटी इन द कॉन्टेम्पररी वर्ल्ड। सो ये चैप्टर आपके पुराने बुक का 7th चैप्टर है। सो इस चैप्टर में आप लोग वर्ल्ड सिक्योरिटी के बारे में पढ़ने वाले हो, साथ ही साथ सिक्योरिटी के ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ने वाले हो। सो इस चैप्टर के सारे ही टॉपिक्स आप लोगों के सिलेबस में इंक्लूडेड है एंड पुराने बुक का ये जो चैप्टर है एंड न्यू बुक में ये जो चैप्टर है, सो दोनों ही बुक का चैप्टर सेम है, यानी कि इस चैप्टर के टॉपिक्स आपको सेम ही मिलेंगे, कोई भी डिफरेंस नहीं है। सो चैप्टर नंबर 5 में आप लोगों को सारे ही टॉपिक्स पढ़ना है एंड सारे ही टॉपिक्स का नाम आप अपने स्क्रीन पे भी देख सकते हो, जो कि आपके लेटेस्ट सिलेबस में इंक्लूडेड है एंड इस चैप्टर से भी टोटल 6 मार्क्स का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। 6th चैप्टर जो कि आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है, उस चैप्टर का नाम है एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, जो कि आपके पुराने बुक का 8th चैप्टर है। सो इस चैप्टर में आप लोग एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में ही पढ़ने वाले हो, साथ ही साथ कुछ एनवायरमेंटल मूवमेंट्स के बारे में भी पढ़ने वाले हो। सो चैप्टर नंबर 6 में भी सारे ही टॉपिक्स आप लोगों के लेटेस्ट सिलेबस में इंक्लूडेड है, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो एंड दोनों ही बुक यानी कि न्यू एंड पुराने बुक में ये जो चैप्टर है कोई भी डिफरेंस नहीं है, सारे ही टॉपिक सेम है एंड इस चैप्टर से भी टोटल 6 मार्क्स का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। एंड जो लास्ट चैप्टर जो कि आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है, चैप्टर नंबर 7, उस चैप्टर का नाम है ग्लोबलाइजेशन, जो कि आपके पुराने बुक का 9th चैप्टर है। सो इस चैप्टर में आप लोग ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ोगे एंड ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सिक्वेंसेस एंड कजेस के बारे में पढ़ोगे एंड चैप्टर नंबर 7 में भी सारे ही टॉपिक्स इंक्लूडेड है आपके सिलेबस में। सो टोटल आप लोगों को अपने पहले बुक में 7 चैप्टर्स पढ़ना है। सो न्यू बुक में आपको एज इट इज ये सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे, बट पुराने बुक में टोटल 9 चैप्टर्स है एंड टोटल 9 चैप्टर्स में से 2 चैप्टर्स को डिलीट कर दिया गया है। चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम था कोल्ड वॉर एरा एंड चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम था यूएस हेजेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। सो पुराने बुक के अकॉर्डिंग आपको चैप्टर नंबर 2 पढ़ना है, चैप्टर नंबर 4 पढ़ना है, 5, 6, 7, 8 एंड 9 पढ़ना है, यानी कि टोटल 7 चैप्टर्स इंक्लूडेड है आपके पहले बुक के सिलेबस में।
में। सो आई होप कि आपको अपने पहले बुक के सिलेबस को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। एंड आपका जो 7th चैप्टर है ग्लोबलाइजेशन, सो इस चैप्टर से टोटल 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। सो टोटल इन सातों चैप्टर से मिला के 40 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। सो नाउ अब हम आपके दूसरे बुक के लेटेस्ट सिलेबस को डिस्कस करते हैं। सो आपके सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर जो कि आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है, उस चैप्टर का नाम है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। एंड ये चैप्टर आपके पुराने बुक का भी फर्स्ट चैप्टर है। सो इस चैप्टर में आप लोग इंडिया को अपने आप को एक नेशन बनाने में जो जो चैलेंजेस फेस करने पड़े, सो उन सारी चैलेंजेस के बारे में आप लोग पढ़ोगे, साथ ही साथ इंडिया के पार्टीशन के बारे में भी पढ़ोगे। सो इस चैप्टर से टोटल 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। एंड इस चैप्टर में सारे ही टॉपिक्स आप लोग के सिलेबस में इंक्लूडेड है। आप सारे ही टॉपिक्स का नाम अपने स्क्रीन पे भी देख सकते हो। एंड साथ ही साथ पुराने बुक में ये जो चैप्टर है एंड न्यू बुक में ये जो चैप्टर है, सो चैप्टर में कोई भी डिफरेंसेस नहीं है, सारे ही टॉपिक सेम है ना। जो सेकंड चैप्टर जो कि आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है, उस चैप्टर का नाम है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। सो ये चैप्टर आपके पुराने बुक का भी सेकंड चैप्टर है। सो इस चैप्टर में आप लोग कांग्रेस पार्टी के डोमिनेंस के बारे में पढ़ोगे कि कैसे कांग्रेस पार्टी फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन में जीतते आ रही थी। साथ ही साथ इस चैप्टर में आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट अपोजिशन पार्टीज के बारे में भी पढ़ोगे। सो आपको अपने सेकंड चैप्टर का एक टॉपिक नहीं पढ़ना है एंड उस टॉपिक का नाम है स्वतंत्रता पार्टी। सो ऐसे ये कोई टॉपिक का नाम नहीं है, बल्कि सेकंड चैप्टर में जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पढ़ने वाले हो। सो स्वतंत्रता पार्टी एक अपोजिशन पार्टी का नाम था। सो ये जो टॉपिक है स्वतंत्रता पार्टी, ये आपके लेटेस्ट सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है। सो आपका जो न्यू बुक है, न्यू बुक में आपको ये टॉपिक नहीं मिलेगा, वेरस पुराने बुक में आपको ये टॉपिक मिलेगा। सो न्यू बुक के अकॉर्डिंग आपको ये टॉपिक नहीं पढ़ना है। सो चैप्टर नंबर जो सेकंड है उसमें आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेगा न्यू बुक में एंड पुराने बुक में। एंड इस चैप्टर से टोटल 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। सो चैप्टर नंबर सेकंड में आप लोगों को सारे ही टॉपिक्स को पढ़ना है एक्सेप्ट स्वतंत्रता पार्टी जो कि आपके न्यू बुक में भी इंक्लूडेड नहीं है ना। जो थर्ड चैप्टर जो कि आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है, उस चैप्टर का नाम है पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, जो कि आपके पुराने बुक का भी थर्ड चैप्टर है। सो इस चैप्टर में आप लोग 5 ईयर प्लान्स के बारे में पढ़ोगे, प्लानिंग कमीशन के बारे में पढ़ोगे। सो इस चैप्टर से 2 टॉपिक्स को डिलीट कर दिया गया है। सो पहला टॉपिक का नाम है की कंट्रोवर्सीज। सो इस टॉपिक में जितने भी सब टॉपिक्स है, उन सारे सब टॉपिक्स को भी डिलीट कर दिया गया है। सो इस टॉपिक में 2 सब टॉपिक मिलेगा आपको अपने बुक में। सो आपको उन दोनों ही सब टॉपिक को नहीं पढ़ना है। साथ ही साथ जो नेक्स्ट टॉपिक जो कि आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है चैप्टर नंबर 3 के, वो है मेजर आउटकम्स। सो मेजर आउटकम्स में भी आपको 4 सब टॉपिक मिलेंगे। सो वो चारों ही सब टॉपिक आप लोगों के सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। सो चैप्टर नंबर 3 में 2 टॉपिक्स को डिलीट कर दिया गया है एंड उन 2 टॉपिक्स में जितने भी सब टॉपिक्स थे, वे सारे ही सब टॉपिक्स को भी डिलीट कर दिया गया है। सो जिनके पास न्यू बुक होगा, सो न्यू बुक में ये दोनों ही टॉपिक्स इंक्लूडेड ही नहीं है, बट जिनके पास पुराना बुक है, सो पुराने बुक में आपको ये 2 टॉपिक नहीं पढ़ना है, की कंट्रोवर्सीज एंड मेजर आउटकम्स। सो न्यू बुक में एंड पुराने बुक में यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा थर्ड चैप्टर में। एंड थर्ड चैप्टर से आप लोगों के एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ 2 ही मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो थर्ड चैप्टर में उन दोनों टॉपिक्स को छोड़ के आप लोगों को सारे ही टॉपिक्स पढ़ने हैं ना। जो फोर्थ चैप्टर जो कि आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है, उस चैप्टर का नाम है इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन, जो कि आपके पुराने बुक का भी फोर्थ चैप्टर है। सो इस चैप्टर में आप लोग इंडिया के रिलेशन के बारे में पढ़ोगे विद अदर नेशन, जैसे कि यूएस, रशिया एंड चाइना। सो इस चैप्टर में सारे ही टॉपिक्स आप लोगों के सिलेबस में इंक्लूडेड है एंड सारे ही टॉपिक्स का नाम आप अपने स्क्रीन पे भी देख सकते हो। वेरस पुराने बुक में एंड न्यू बुक में कोई भी डिफरेंसेस नहीं मिलेगा आपको इस चैप्टर में। सो चैप्टर नंबर 4 के सारे ही टॉपिक्स आप लोगों के सिलेबस में इंक्लूडेड है एंड चैप्टर नंबर 4 से टोटल 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। नाउ जो फिफ्थ चैप्टर जो कि आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है, उस चैप्टर का नाम है चैलेंजेस टू एंड रीस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम, जो कि आपकी पुरानी बुक का भी फिफ्थ चैप्टर है। सो इस चैप्टर में आप लोग उन सारे चैलेंजेस के बारे में पढ़ोगे जो कि कांग्रेस पार्टी को फेस करना पड़ा, और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी अपने आप को किस तरीके से रीस्टोर करती है उसके बारे में पढ़ोगे। साथ ही साथ इस चैप्टर में आप लोग 4th जनरल इलेक्शन के बारे में पढ़ोगे। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी में किस तरीके से स्प्लिट हो गया, यानी कि कांग्रेस पार्टी किस तरीके से 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, उसके बारे में भी पढ़ोगे। सो इस चैप्टर में सारे ही टॉपिक्स आप लोगों के लेटेस्ट सिलेबस में इंक्लूडेड है एंड साथ ही साथ पुराने बुक में एंड न्यू बुक में आपको कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा चैप्टर नंबर 5 में। एंड टोटल 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके चैप्टर नंबर 5 से। नाउ नेक्स्ट चैप्टर जो कि आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है, वो है चैप्टर नंबर 6
द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर, जो कि आपके पुराने बुक का भी 6 चैप्टर है। इस चैप्टर में आप लोग इमरजेंसी के बारे में पढ़ोगे, जो कि इंदिरा गांधी द्वारा डिक्लेयर किया गया था, यानी कि लगाया गया था, एंड उस इमरजेंसी के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में पढ़ोगे। इस चैप्टर में एक टॉपिक को डिलीट कर दिया गया है एंड उस टॉपिक का नाम है कंट्रोवर्सीज रिगार्डिंग इमरजेंसी। उस टॉपिक में आपको 3 सब टॉपिक देखने को मिलेगा। पहला सब टॉपिक का नाम है वाज द इमरजेंसी नेसेसरी। ये टॉपिक आप लोग के सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। दूसरा सब टॉपिक का नाम है व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द इमरजेंसी। ये सब टॉपिक भी आप लोग के सिलेबस से डिलीटेड है। एंड तीसरा सब टॉपिक का नाम है लेसन ऑफ द इमरजेंसी। ये सब टॉपिक आप लोग के सिलेबस में इंक्लूडेड है। आपके 6 चैप्टर से एक टॉपिक के 2 सब टॉपिक को डिलीट कर दिया गया है। जिनके पास न्यू बुक होगा, न्यू बुक में आपको ये 2 सब टॉपिक देखने को ही नहीं मिलेगा, डायरेक्ट आपको तीसरा सब टॉपिक देखने को मिलेगा, लेसन ऑफ द इमरजेंसी। न्यू बुक में एंड पुराने बुक में चैप्टर नंबर 6 में आप लोगों को डिफरेंस देखने को मिलेगा। चैप्टर नंबर 6 से टोटल 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। चैप्टर नंबर 6 में आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। नाउ नेक्स्ट चैप्टर जो कि आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है वो है चैप्टर नंबर 7 रीजनल एस्पिरेशन, जो कि आपके पुराने बुक का 8 चैप्टर है। आपके पुराने बुक का जो 7 चैप्टर था द राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट्स, वो चैप्टर को आप लोगों के सिलेबस से कंप्लीटली डिलीट कर दिया गया है। पुराने बुक के अकॉर्डिंग आपको डायरेक्टली चैप्टर नंबर 6 के बाद चैप्टर नंबर 8 पढ़ना है, जिसका नाम है रीजनल एस्पिरेशन। इस चैप्टर में आप लोग जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में पढ़ोगे एंड ये लोग किस तरीके से ऑटोनॉमी यानी कि पावर के लिए मूवमेंट्स करते हैं, डिस्प्यूट करते हैं, इसके बारे में पढ़ोगे। इस चैप्टर में भी एक टॉपिक को हटा दिया गया है एंड उस टॉपिक का नाम है सेपरेटिज्म एंड बियॉन्ड। ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आप लोगों के सिलेबस से डिलीटेड है, बट इसके बदले में एक न्यू टॉपिक को ऐड भी किया गया है एंड उस टॉपिक का नाम है 2002 एंड बियॉन्ड। जिनके पास न्यू बुक होगा, न्यू बुक में सेपरेटिज्म एंड बियॉन्ड टॉपिक की जगह पे आपको 2002 एंड बियॉन्ड टॉपिक मिलेगा। मैं सजेस्ट करूंगी कि आपका ये जो सेकंड बुक है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, ये बुक आप न्यू एडिशन वाला ही खरीद लीजिएगा, ताकि आपको सिलेबस को जानने में दिक्कत ना आए, क्योंकि न्यू बुक्स में जो भी टॉपिक्स इंक्लूडेड है एंड जितने भी चैप्टर्स इंक्लूडेड है वे सारे ही आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। जिनके पास पुराना बुक होगा उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा कि कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है, कौन से टॉपिक को नहीं पढ़ना है। बट अगर आपके पास न्यू बुक रहेगा देन आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि कौन सा टॉपिक पढ़ना है एंड कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना है, क्योंकि न्यू बुक को आपके लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ही रिवाइज किया गया है। चैप्टर नंबर 7 में एक टॉपिक डिलीटेड है सेपरेटिज्म एंड बियॉन्ड एंड उसके बदले में एक टॉपिक को ऐड किया गया है 2002 एंड बियॉन्ड। एंड चैप्टर नंबर 7 से टोटल 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। नाउ लास्ट चैप्टर जो कि आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है, उस चैप्टर का नाम है रिसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स, जो कि आपके पुराने एनसीईआरटी बुक का 9th चैप्टर है। इस चैप्टर में आप लोग कांग्रेस पार्टी के डिक्लाइन के बारे में पढ़ोगे एंड कोलिशन गवर्नमेंट के स्टार्टिंग के एरा के बारे में पढ़ोगे, यानी कि किस तरीके से हमारे इंडिया में कोलिशन गवर्नमेंट का एरा स्टार्ट होता है। चैप्टर नंबर 8 में भी एक सब टॉपिक को डिलीट कर दिया गया है एंड उस सब टॉपिक का नाम है गुजरात रायट्स। जिनके पास न्यू बुक है, न्यू बुक में आपको गुजरात रायट्स वाला टॉपिक देखने को नहीं मिलेगा, वेरएज जिनके पास पुराना बुक है वे लोग गुजरात रायट्स वाले सब टॉपिक के ऊपर एक क्रॉस का निशान लगा लेना। चैप्टर नंबर 8 से बहुत ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि चैप्टर नंबर 8 से टोटल 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू द अदर चैप्टर्स। चैप्टर नंबर 8 को आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना है। टोटल आपके सेकंड बुक से भी 40 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल दोनों ही बुक से मिला के आपका 80 मार्क्स का एग्जाम होगा, 80 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड बाकी का जो 20 मार्क्स है वो आपको अपने प्रोजेक्ट वर्क से मिलेगा। टोटल पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में आपके 100 मार्क्स बन जाते हैं। आई होप कि आपको अपने फर्स्ट एंड सेकंड बुक के सिलेबस को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आपका जो पहला बुक है कॉन्टेम्पोररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इस बुक से 2 चैप्टर्स को डिलीट कर दिया गया है, द कोल्ड वॉर एरा जो कि आपके पुराने बुक का फर्स्ट चैप्टर था एंड द यूएस हेजेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो कि आपके पुराने बुक का 3rd चैप्टर था। जिनके पास न्यू बुक है, न्यू बुक में आपको चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 3 नहीं मिलेगा, आपको इसी सीरियल में अपने सारे ही चैप्टर्स का नाम मिल जाएगा। एंड जो सेकंड बुक है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, इस बुक से भी एक चैप्टर को डिलीट कर दिया गया है, जो कि आपके पुराने बुक का 7th चैप्टर था द राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट्स। जिनके पास न्यू बुक रहेगा, न्यू बुक में आपको अपना चैप्टर नंबर 7 देखने को नहीं मिलेगा, आपको इसी सीरियल में अपने सारे ही चैप्टर्स का नाम मिल जाएगा।
सीबीएसई बोर्ड ने क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के लेटेस्ट सिलेबस के साथ साथ क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को भी रिलीज कर दिया है। मैं एक सेपरेट वीडियो में आप लोगों को क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को भी एक्सप्लेन कर दूंगी। अगर आपको वो वीडियो चाहिए देन प्लीज कमेंट में डाउन एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं आपको सिलेबस के पीडीएफ का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। वहां से आप इस सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हो और सारे ही टॉपिक्स को अच्छी तरीके से देख सकते हो कि कौन से टॉपिक्स आप लोगों के सिलेबस में है एंड कौन से टॉपिक्स को डिलीट कर दिया गया है। विद दिस आज का ये वीडियो एंड करते हैं एंड आई होप कि आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन प्लीज लाइक माई वीडियो एंड शेयर माई वीडियो विथ योर क्लासमेट्स ताकि उन लोगों को भी क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के लेटेस्ट सिलेबस के बारे में पता चले। एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आप अपने दूसरे सब्जेक्ट के भी लेटेस्ट सिलेबस को जानना चाहते हैं। नाउ सी ऑल्सो इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड विथ माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।